हेलो फ्रेंड्स। आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लास सी प्लस प्लस में। जो कंसेप्ट बेसिक जो ओ ओ पी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कंसेप्ट हम बात करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बात है, वो है क्लास। एक्चुअली क्या होता है ओ ओ पी? इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोले तो एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ एंटिटी बोल के पूरा डिजाइन किया हुआ है। वही कंसेप्ट होता है आपका क्लास से। एक्चुअली क्लास होता है टेम्पलेट, और उससे हम बनाते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए क्लास को बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्योंकि उसको हम कैसा, अपना डाटा टाइप कैसा है, इंटीजर है, फ्लोट है, हम कैसे लिखते हैं, इंट है, फ्लोट बी, कैर सी। वैसा ही सेम जब हम क्लास बनाते हैं, समझो क्लास स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, इसीलिए उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। करेक्ट। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, पर ये ज्यादा एडवांस है। कैसा है? इसमें डाटा मेंबर्स है, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, एंड मेंबर फंक्शंस है फॉर एक्सेसिंग दैट डाटा मेंबर्स। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल जो है, वो है डाटा हेडिंग, डाटा सिक्योरिटी। ये डाटा हेडिंग, डाटा सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, क्लास में जो डाटा होता है, एक्चुअली उसमें अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर हम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसका डाटा एक्सेस स्पेसिफायर होता है, वो प्राइवेट होता है। ये प्राइवेट डाटा होने के वजह से डाटा हमारा डायरेक्ट बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। वो डाटा एक्सेस करने के लिए वही क्लास में हम फंक्शंस लिखते हैं, वो पब्लिक सेक्शन में लिखते हैं। आ गया समझ में? ऐसा ये डाटा मेंबर और ये डाटा मेंबर पे काम करने वाले मेंबर फंक्शंस, ये दोनों को मिलाकर बनता है अपना क्लास। करेक्ट। इसीलिए उसको बोलते हैं क्लास इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी फैक्ट्री, अब फैक्ट्री में क्या होता है, समझो कोई खिलौने की फैक्ट्री है, कोई मोबाइल की फैक्ट्री है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोबाइल्स हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वही सेम, एक बार हमारा क्लास डिफाइन हो गया, एक टेम्पलेट डिजाइन हो गई, तो हम उससे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्लास क्या है, खाली टेम्पलेट है। उसको जगह रखती है क्या, उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं क्या? नहीं। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते नहीं, तब तक वो क्लास के मेंबर्स के लिए, हमको डाटा मेंबर्स के लिए मेमोरी अलोकेट होती नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम बात आप ध्यान में रखो। खाली पीली जस्ट अपना मोल्ड जो होता है ना, हम समझो अलग अलग स्टैचू बनाते हैं, वो अपना केक बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, उनका कैसा होता है, मोल्ड होता है। वो जैसा मोल्ड है वैसे डिजाइन के चॉकलेट बनते हैं, वैसे डिजाइन के केक बनते हैं। पर मोल्ड का कुछ खाते हैं क्या हम? नहीं। तो इट इज ओनली खाली टेम्पलेट। वैसा ही होता है क्लास का। हम खाते क्या है, चॉकलेट खाते हैं, केक खाते हैं, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। हम किसके साथ डील करते हैं? हम ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। ओके। ये बेसिक क्लास का कंसेप्ट ध्यान में रखिए। अभी देखिए यहाँ पे एक पूरा छोटा सा आपको सिंटैक्स दिया है, क्लास का सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, अपना कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड क्लास, उसके आगे चाहिए क्लास नेम। करेक्ट। आपको जो चाहिए वो प्रॉपर क्लास नेम चाहिए। एक एज अ आदत बोलते हैं हम, एज अ एक गुड मैनर, क्लास का पहला कैरेक्टर कैपिटल कैपिटल लिखो। वो कंपलसरी नहीं है, एज अ गुड मैनर। अभी देखिए इसमें कैसे अलग अलग, आगे जाके और भी इसमें सेशंस है, अपने एक्सेस स्पेसिफायर है। अभी फिलहाल हम दो के बात करेंगे। ये पहले वाला जो है वो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अभी आगे के एग्जाम्पल्स में ये प्राइवेट वर्ड हमने नहीं लिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस का एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है, अगर आपने कुछ नहीं दिया है
तो वो प्राइवेट होता है। इसीलिए जो कुछ भी आप देंगे विदाउट एनी एक्सेस स्पेसिफायर, इट ट्रीट इट वर्क एज अ प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट डेटा मेंबर, प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। अभी देखिए इसमें कैसा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। हम दोनों करते हैं, दोनों कर सकते हैं। पब्लिक में भी हम कुछ वेरिएबल्स हम पब्लिक में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। इस पर एक बात है, क्लास में हम जो कुछ भी एक्सेस करेंगे वो पब्लिक एरिया बाहर, ये देखिए ये फिगर में हम अच्छे से देखें, ये देखिए क्लास है हमारा, यहाँ पे प्राइवेट एरिया है। देखिए ये प्राइवेट एरिया को बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखिए पूरा रिजिड है, पूरा ब्लॉक है, कोई बाहर से एक्सेस करेगा क्या डाटा को, फंक्शन को? कोई नहीं करेगा। फिर उसको एक्सेस कहाँ से मिलेगा? उसको एक्सेस मिलेगा वही क्लास के पब्लिक एरिया से। वही क्लास का पब्लिक एरिया में जो कुछ भी फंक्शंस है, जो कुछ भी ये है, उसके जरिए हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए डाटा का तो उसको कुछ नहीं, वो खुद यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, हम बाहर से फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं। वो फंक्शन हमारे ये प्राइवेट एरिया के फंक्शंस या प्राइवेट एरिया के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लास में। इसमें उसका बेसिक जो कंसेप्ट है, इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, डाटा सिक्योरिटी, ये यहाँ पे फुलफिल होता है। ओके, बेसिक सिंटैक्स समझ में आ गया? क्या है आपका एक्सेस स्पेसिफायर देना है, कोलन देना है, और उसमें जो कुछ भी वेरिएबल फंक्शन है वो डिक्लेयर कर देना है। यहाँ पे पब्लिक एरिया में पब्लिक देना है वर्ड, ये पब्लिक एरिया हो गया। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर कोलन देना है, और यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करो, फंक्शन डिक्लेयर करो, ये पूरा इतना हो। अभी देखिए ये क्लास एग्जांपल एक छोटा सा लेंगे हम, समझो। मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया क्लास बॉक्स। ओके, ये क्लास बॉक्स में कौन है? 3 मेंबर्स है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, ये तीनों मेंबर्स है ये ब्लॉक बॉक्स के। अभी फंक्शन है उसके कौन सा है, देखो, void get data, void put data। अभी यहाँ पे गेट डाटा फंक्शन क्या करेगा? ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपका एक्सेप्ट करेगा। पुट डाटा फंक्शन क्या करेगा? उसको बाहर वॉल्यूम डिस्प्ले करेगा। करेक्ट? ये है आपका प्राइवेट एरिया ऊपर वाला, और ये है पब्लिक एरिया। बाहर हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो पब्लिक एरिया के मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, बरोबर है। अभी देखिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम। देखिए क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, देखिए जस्ट लाइक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये है हमारा बेसिक टाइप, और उसके हमने बनाया वो यूजर डिफाइंड टाइप नाम। बॉक्स B1 कॉमा B2 कॉमा B3, ऐसे कुछ भी हम दे सकते हैं, यूज कर सकते। यहाँ पे देखिए क्लास बॉक्स हमारा है। देखिए प्राइवेट एरिया कौन सा है? ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये तीनों मैंने प्राइवेट में हमने दिए है। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे डाटा मेंबर्स है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, प्राइवेट एरिया है। उनको प्रोसेस करने के लिए मुझे चाहिए वो फंक्शंस, वो बाहर से मैं एक्सेस कर सकती हूँ, उसको चाहिए वो पब्लिक एरिया में। ओके, इसीलिए उसको पब्लिक ये वर्ड लिख के मैंने यहाँ पे चालू कर दिया है। इसका मतलब ये वर्ड के नीचे वाला सब प्रोसेस जो कुछ भी मैं यूज करूंगी, लिखूंगी, वो मैं मेन फंक्शन से कॉल कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। अभी देखिए बेसिकली क्लास जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है क्या? कुछ नहीं। कब बनती है? जब मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ उसके। ये देखिए अभी ऑब्जेक्ट बनाया B1, उसको अलग अलग वैल्यू स्टोर हो गए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने एक्सेप्ट किए वो गेट डेटा से, तभी वो स्टोर हो गए। B2, उसमें मेरे तीनों के नंबर का डाटा स्टोर हो सकता है। B3 10 12 14, कुछ भी दे दिए, एग्जाम्पल है ये। ओके, आ गया ये क्लास का बेसिक एग्जाम्पल। हाँ, अभी उसको पूरा लिखना है, ये जस्ट सिंटेक्स लिखा है, आधा है अभी, अभी करेंगे आगे उसको। अभी क्या करेंगे?
प्राइवेट डाटा ऑफ क्लास हम एक्सेस कैसे करते हैं, अभी हमने बात किया, तो उसको क्या करना है आपको, उसका डाटा का प्राइवेट डाटा एक्सेस करेंगे फंक्शन के जरिए, कौन से, पब्लिक फंक्शन के जरिए। ये देखिए मेन में है, ये ए बी सी मैंने वेरिएबल ले लिया है, b1 डॉट गेट डाटा, ये देखिए गेट डाटा ये पब्लिक मेथड है हमारा, उसमें ये 3 नंबर मैंने, ये 3 जो है एबीसी वो अंदर भेजे। b1 डॉट पुट डाटा ये भी वैलिड है, ये भी मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों गेट डाटा एंड पुट डाटा आर इन पब्लिक सेशन। ओके, बट b1 डॉट लेंथ ऐसा मैं नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि वो प्राइवेट एरिया में है, प्राइवेट का डाटा को मैं हाथ नहीं लगा सकते, हम मेन में उसको एक्सेस नहीं कर सकते। करेक्ट। अभी इसमें ध्यान क्या देना है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, और यहाँ पे डॉट देना है, ये है आपका वो ऑब्जेक्ट के वो फंक्शन अलग अलग एक्सेस करने का जरिया है अपना। अभी देखिए फंक्शन का डेफिनेशन कैसा हो, ये जो अभी देखे ना गेट डाटा पुट डाटा, उसको हम दो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है उसको क्या कर सकते हैं, क्लास में ही उसका पूरा डेफिनेशन लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है वॉइड गेट डाटा, कौन से आ गए उसका आर्गुमेंट ए बी सी, आर्गुमेंट आ गए बाहर से, तुरंत वो आर्गुमेंट लगते हैं आपको लेन ब्रेथ हाइट, जो कि हमारे क्लास के मेंबर्स है उनको लगते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आगे के पूरे प्रोग्राम में हम अभी एबीसी हमारे जस्ट किसके लिए है, वो गेट डाटा का अंदर आने वाला डाटा है, पर अपने को प्रोसेस किसके साथ करना है, हमेशा अपने क्लास मेंबर्स के साथ। ये जो दिया है ना क्लास ब्रेथ हाइट, यही वेरिएबल नाम हमेशा आगे यूज करना है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, लेंथ इक्वल टू ए, जो बाहर से ए आया वो लेंथ को मिल गया, ब्रेथ इक्वल टू बी, जो बाहर से आ गया वो ब्रेथ को मिल गया, सी हाइट जो है उसको मिल गया, और सेकंड जो है वो है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन में देखिए कैसा है, हम सिंटैक्स देखिए उसका कैसा है, उसका पहला है रिटर्न टाइप क्या है, ये है क्लास नेम है, यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन है, और ये फंक्शन नेम। करेक्ट। अभी यहाँ पे सिर्फ एक कर दिया मैंने, सिंपल स्टेटमेंट था, ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट का मल्टीप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे एबीसी कुछ इंट्रोड्यूस हो सकता है क्या, नहीं, पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये क्या है, ये क्लास मेंबर्स है, इसीलिए उसको मैं क्या कर सकती हूँ, वही पब्लिक फंक्शन में उसको देख सकती हूँ। इसके लिए बात बोलने की इम्पोर्टेंट क्या है, इनसाइड क्लास डेफिनेशन में आप डायरेक्टली वहीं पे डिफाइन कर दे वो फंक्शन। देखिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन है। बट आउटसाइड क्लास डेफिनेशन क्या करेंगे, मेन के सॉरी अपने क्लास के डिक्लेरेशन के बाद में बाहर उसको आइडेंटिटी लेबल, दैट इज क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन, ये दोनों लगाना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लेबल लगाना। उसके जरिए हम लगा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ये क्लास का है। ऐसे बाहर हम पूरे अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग क्लासेस के। ओके, अभी एक सिंपल पूरा प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे क्या किया है, क्लास का एग्जांपल है कि देखिए क्लास क्लास का नाम लिया है बॉक्स, उसमें 3 वेरिएबल लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये प्राइवेट है मेरे। पब्लिक एरिया में आ गए हम, यहाँ पे गेट डेटा, ये तीनों मेरे बाहर से उसको मिल गए। ओके, ये मेरा हो गया डिक्लेरेशन सिंटैक्स। अभी ये जो है पुट डेटा, ये स्टेटमेंट मैंने लिया इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, यही के ये पे उसका मैंने बाहर प्रिंट कर दिया, क्या है, सी आउट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट का मल्टीप्लिकेशन। अभी ये फंक्शन क्लोज हो गया इधर का इधर, और ये जो है ये क्लास क्लोज हो गया, देखो यहाँ पे क्लास। सी प्लस प्लस में क्लास क्लोज होने के बाद में सेमीकोलन देना कंपलसरी है।
ओके, स्ट्रक्चर जैसा रहता है, स्ट्रक्चर को कैसे हम सेमीकोलन देते थे वैसा ही यहाँ पे हमने सेमीकोलन उसको दे दिया। अभी ये देखिए, ये आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन है हमारा, कौन सा, ये देखिए गेट डेटा, जो हमारे तीन है ABC, ये तीन हमारे कहाँ पे लगेंगे, लेन ब्रेथ हाइट, दैट इज क्लास मेंबर को लगने वाले हैं। ओके, अभी देखिए बॉक्स P1, ये लेन ब्रेथ हाइट को हमने एक बार लगा दिए कि पुट डेटा में हम उसको यूज कर सकते हैं लेन ब्रेथ हाइट को, अदरवाइज उसमें कुछ वैल्यू नहीं मिलेंगे। ओके, ये इंट मैन बॉक्स B1 ABC कुछ भी ले लीजिए, XYZ लिया तो भी चलता था। एंटर लेन ब्रेथ हाइट अंदर ले लिया, ABC अंदर आए, B1 डॉट गेट डेटा, देखिए ये डॉट आ गया आपका, B1 दैट इज बॉक्स B1, ये क्लास का B1 ये ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे है B1 डॉट गेट डेटा ABC, ये तीनों उसको दे दिया, ये हमारा सिंटेक्स हमने अभी देखा था। और यहाँ पे B1 डॉट पुट डेटा, ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। ये सिंपल सी क्लास का प्रोग्राम एक छोटा सा C++ का है। आ गया समझ में? ओके, अभी देखिए इसका आउटपुट देखिए, एंटर लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ बॉक्स 3 4 500 डाले मैंने, उसका वॉल्यूम उसने दिखा दिया। ओके, अभी एक छोटा सा और कंसेप्ट है, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। अभी कैसा है, एक क्लास का अपना सिक्योरिटी डेटा हाइडिंग उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अभी क्या कर सकते हैं, वो प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने के लिए प्राइवेट फंक्शन भी हम लिख सकते हैं। वो प्राइवेट फंक्शन बाहर से नहीं एक्सेस हो सकता है, फिर उसको एक्सेस, या पब्लिक फंक्शन भी हम लिख सकते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। वही सेम क्लास में अगर है तो उसको डॉट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट उसके नाम से हम उसको नेस्टिंग कर सकते हैं। एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन यूज करना है विदाउट एनी ऑपरेटर, डायरेक्ट उसको हम नाम से एक्सेस करेंगे, देखेंगे अभी यहाँ। देखिए ये एग्जांपल स्क्वायर नाम का क्लास है, हाँ, ये पूरे किधर नेट से भी लिया है मैंने, हाँ, ऐसा कुछ नहीं, आप भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए क्लास स्क्वायर नाम, बोले तो स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करने का प्रोग्राम है, इसमें डाटा अपना एक ही है, नंबर है। अभी वो रिटर्न दे रहा है, देखो लॉन्ग स्क्वायर, इसमें क्या है, रिटर्न टाइप दिया है, तो जो कुछ भी आपका नंबर है, ये नंबर, उसका वो रिटर्न देगा वो लॉन्ग। गेट नंबर, वैल्यू अंदर लगाना है उसको, और डिस्प्ले वैल्यू प्रिंट करना है। अभी यहाँ पे देखिए गेट नंबर दे दिया, एंटर इंटीजर नंबर, अंदर नंबर आए, इतना ही प्रोग्राम छोटा सा हो गया। स्क्वायर नम रिटर्न देता है, नंबर इंटू नंबर लगा दिया और रिटर्न नंबर हो गया है रिटर्न का। तीसरा है डिस्प्ले, देखिए यहाँ पे क्या है, मैसेज है स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड स्क्वायर, ये फंक्शन जो है, ये अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ना, ये नीचे ये फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट कॉल किया है, इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन डिस्प्ले, उसमें हमने कॉल कर दिया स्क्वेयर ये फंक्शन। इसके लिए बाहर क्या हो गया है, देखो चकाचक और क्लीन प्रोग्राम हो गया है। स्क्वायर नम SQ, उसका ऑब्जेक्ट बनाया SQ डॉट गेट नंबर, अंदर लग गया वो नंबर का वैल्यू। SQ डॉट डिस्प्ले, देखिए यहाँ पे स्क्वायर बाहर किधर है, क्या नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, डिस्प्ले फंक्शन में हमने ये स्क्वायर का फंक्शन कॉल किया है। इतना सिंपल उसका अपना मेथड हो जाता है। अभी इसका आउटपुट सिंपल है, अंदर हमने इंटीजर नंबर दे दिया, उसका स्क्वायर उसने प्रिंट कर दिया। अब ये एक और कंसेप्ट है, स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी कभी कैसा होता है, हम जब नेट पे जाते हैं, कोई कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वहां पे ना एक काउंटर दिखाते हैं। कौन सा काउंटर होता है,
वो होता है नंबर ऑफ विजिटर्स विजिटेड टू दैट वेबसाइट। करेक्ट। वो नंबर ऑफ विजिटर्स का काउंट देखो कंटिन्यू चेंज होते जाता रहता है, क्योंकि वो वेबसाइट को ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर दुनिया में किधर से भी कोई भी लोग अगर ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट का एक विजिटर बढ़ गया तो वो काउंट एक से बढ़ दिया जाएगा। ओके। इसका मतलब आखिर दुनिया में किधर भी लोग बैठेंगे और वो वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो वो काउंटर का जो वो बॉक्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर का कंसेप्ट क्या है? उसको ना बिलोंग्स टू क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिलोंग्स टू क्लास। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक ही कॉपी जनरेट करते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स कितने जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतने के लिए, अभी यहाँ पे हमने पहले एग्जांपल में देखा था B1 B2 B3 तीनों ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग डाटा था। पर अभी यहाँ पे कैसा है, ये अलग अलग डाटा है क्योंकि वो सिंपल अपना वेरिएबल है। बट अगर उसको हमने स्टैटिक वर्ड लगाया तो वो डाटा मेंबर का एक ही कॉपी फॉर दैट क्लास जनरेट करते हैं। और कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओ, each objects can have access to that data member, static data member। और हर ऑब्जेक्ट में वो एक ही वैल्यू, सेम वैल्यू दिखाएगा क्योंकि वो बिलोंग्स टू क्लास होता है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहता। एक और बात इंपॉर्टेंट है, उसका इनिशियलाइज टू जीरो होता है स्टैटिक डाटा मेंबर का। सबसे पहली बात बोले तो पहला क्लास ऑब्जेक्ट जो कुछ भी बनाएंगे हम वो टाइम पे उसको जीरो वैल्यू ऑटोमेटिकली लग जाती है। उसका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स कैसा है? स्टैटिक वर्ड लिखना है आपको, डाटा टाइप लिखना है, इंट चाहिए, फ्लोट चाहिए, कैर चाहिए, वो लिखना है, और डाटा मेंबर लिखना है, नाम क्या है उसका। ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल उसका देखते हैं। ये देखिए क्लास एटम है, इसमें है इंट एटम नंबर, फ्लोट प्राइस, ये दो है। जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए एटम नंबर अलग होगा, प्राइस अलग होगा। पर स्टैटिक इंट काउंट देखिए, ये काउंट हमारा कैसा एक ही सूरज है, चाहे औरंगाबाद से देखो, पूना से देखो, न्यूयॉर्क से देखो, जर्मनी से देखो, एक ही सूरज आपको दिखता है, टाइमिंग भले अलग हो। करेक्ट। वही सेम कंसेप्ट है ये स्टैटिक वेरिएबल का। ये एक ही कॉपी जनरेट करता है। आप कितने ही ऑब्जेक्ट्स बनाओ, ये पूरा ऑब्जेक्ट्स आपको एक ही कॉपी दिखाते। देखिए ये ऑब्जेक्ट 1 बन गया, इसके वैल्यू मिल गए, ये देखिए है आपका। ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है, उसके वैल्यू अलग है। बट देखिए ऑब्जेक्ट 1 बनाया, काउंट 1 था, ऑब्जेक्ट 2 बनाया, काउंट हो गया, ऑब्जेक्ट 3 बनाया, काउंट 3 हो गया, ऑब्जेक्ट 4 बनाया, काउंट 4 हो गया, आ गया। अभी देखिए काउंट ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है। ये हर एक का एक एक कॉपी बन गया। ये देखिए दोनों के एक एक कॉपी ईच ऑब्जेक्ट में बन गए, पर ये काउंट का एक ही कॉपी बन गया। वो क्लास के लिए क्या है, एक ही कॉपी उसका बनाना है। ओके। अभी एक सिंपल प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे बॉक्स ले लिया है। अभी ये बॉक्स क्या बोलेगा, स्टैटिक इंट काउंट, जितने हमें जैसे भी उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मैं गेट डाटा करूंगी तो काउंट का एक से वैल्यू उसका बढ़ेगा। ठीक है। हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया, जैसा हम बनाएंगे वैसा होता है। और पुट डाटा में क्या करेंगे, काउंट प्रिंट करेंगे और वॉल्यूम प्रिंट करेंगे बॉक्स का। ठीक है। अभी देखिए गेट डेटा अंदर आ गए, एबीसी मिल गए। जैसे ही एबीसी मिल गए वैल्यू बाहर से, मेरा एक काउंट बढ़ गया है कि इसका मतलब एक बॉक्स का डाटा मिल गया। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्राइम इम्पॉर्टेंट, आपको क्या करना पड़ता है, मेन के ऊपर आपको जो कुछ भी आपने लिया है ना स्टैटिक वेरिएबल, उसको आपको यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन से
इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि एक ही कॉपी बनाना है ना, तो उसको बोलना पड़ता है बॉक्स क्लास की इंटीजर डाटा टाइप की काउंट नाम की एक कॉपी बनाओ। ओके, अभी ये आ गए मेन में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए है 3 ले लिए ऑब्जेक्ट। बॉक्स क्लास नेम है B1, B2, B3। ये तीनों मेरे अलग अलग 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी वेरिएबल ले लिए क्योंकि उनका लेंथ ब्रेड्थ हाइट मुझे एक्सेप्ट करना है। आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, तीनों फंक्शंस को पुट डेटा फंक्शन जो है काउंट एंड वॉल्यूम प्रिंट करने वाला, उसको बाहर प्रिंट कर दिया। B1 डॉट पुट डेटा, B2 डॉट पुट डेटा, B3 डॉट पुट डेटा। आउटपुट क्या दिखेगा देखेंगे हम। पर देखिए कुछ एक्सेस नहीं हुआ है, कुछ डाटा नहीं मिला है। गेट डाटा हुआ है क्या? नहीं। काउंट बढ़ा है क्या? नहीं। जस्ट पुट डाटा फंक्शन हमने कॉल कर लिया। वो क्या करेगा, आपको जस्ट दिखाएगा कि काउंट का इनिशियल वैल्यू क्या है। B1 से भी वही वैल्यू दिखाएगा, B2 से भी वही वैल्यू दिखाएगा, B3 से भी वही वैल्यू दिखाएगा। अभी B1 का डाटा मैंने ले लिया है। देखिए लेंथ ब्रेड्थ B1 डॉट गेट डेटा, सेकंड टाइम लेंथ ब्रेड्थ B2 डॉट गेट डेटा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट B3 डॉट गेट डेटा। ये तीनों मेरे बॉक्सेस का डाटा अंदर आ गया है। अभी उसको मेरे को प्रिंट करना है, आउटपुट देना है। B1 डॉट पुट डेटा, B2 डॉट पुट डेटा, B3 डॉट पुट डेटा। देखेंगे उसका आउटपुट कैसा दिखता है। देखिए ये पहले वाले पुट डाटा फंक्शन, देखिए काउंट 0 है। 3 ऑब्जेक्ट बनाए इसलिए तीनों में पुट डाटा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, और वो काउंट क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। अभी यहाँ पे आ गया, पहले बॉक्स का डाटा अंदर लिया मैंने, दूसरे बॉक्स का डाटा अंदर ले लिया, तीसरे बॉक्स का डाटा अंदर लिया। अभी देखिए काउंट का बॉक्स एक ही है, इसीलिए वो तीनों बॉक्सेस में सेम काउंट की वैल्यू दिखाता है। करेक्ट? आ गया समझ में? पक्का? आगे जाएंगे थोड़ा सा, एक और कंसेप्ट वही है, स्टैटिक का नाम लेंगे। वो है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन का एक और रिस्ट्रिक्शन है, रिजिडिटी है। क्या है? तो वो ओनली वैसा ही डाटा या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है जिनको स्टैटिक लिखा हुआ है। आ गया समझ में? उसको सिंपल डाटा नहीं अलाउड है, चलता ही नहीं है। वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकता है। करेक्ट? उसका सिंटैक्स सेम अभी देखा ना हमने, इंट्रोड्यूस कैसा हो गया स्टैटिक का, अपने मेन के ऊपर हमने उसको दे दिया क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन एंड दैट डाटा टाइप नेम। सेम वैसा ही आपको फंक्शन का भी करना पड़ता है। उसको एक्सेस करना है ना, तो उसका क्लास नेम के साथ हम एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब स्टैटिक मेंबर डाटा फंक्शंस अगर मुझे एक्सेस करने हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस मुझे एक्सेस करने हैं, तो मुझे वो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्लास नेम के साथ में वो है उसको एक्सेस कर सकती हूँ। आ गया समझ में? इसीलिए यहाँ पे देखिए क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन नेम। ओके, ये पूरा एग्जांपल देखिए। यहाँ पे लिया है स्टैटिक इंट नंबर ले लिया है, एक सिंपल फंक्शन ले लिया है सेट एन, बोले तो वैल्यू लगाना है ये किसको? आपको एन को, बरोबर है। और जैसे आपका सेट एन हो गया, पहले एग्जांपल में देखा वैसे, वही टाइम पे आपका नंबर का वैल्यू भी बढ़ रहा है, प्लस प्लस नंबर वही एन को मिल रहा है। आ गया, दोनों एक साथ हो गए हैं। अभी वॉइड शो एन, आपको क्या दिखाना है? सिर्फ एन इंटीजर वैल्यू सिंपल दिखाना है। पर ये जो दूसरा फंक्शन है ये है स्टैटिक वॉइड शो नंबर। करेक्ट? ये है फंक्शन स्टैटिक फंक्शन। वो क्या दिखा रहा है? देखो वो एन को दिखा सकता है क्या? नहीं। वो क्या दिखाएगा? स्टैटिक डाटा मेंबर को ही दिखा सकता है, नंबर को ही दिखा सकता है। अभी देखिए नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया है,
इंट क्लास का नाम एग्जाम्पल, नंबर ये डाटा टाइप। अभी नीचे आए, एग्जाम्पल, उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। पहला लिया एग्जाम्पल 1 डॉट सेट एन, ये फंक्शन। पहला बाय डिफॉल्ट नंबर 0 होता है, इसीलिए एन जैसे ही मैंने 1 लिया वो एन 1 सेट हो गया। एग्जाम्पल 2 डॉट सेट एन, वो नंबर का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ++1 दैट इज n2। दोनों में यहाँ पे सेट एंड एन का वैल्यू 1 सेट हो गया, यहाँ पे 2 सेट हो गया। अभी ये फंक्शन सिंपल है, कौन से है, एन का वैल्यू डिस्प्ले करना है। एग्जाम्पल 1 के लिए एन का वैल्यू 1 था, 2 के लिए 2 था। अभी देखा ना हमने यहाँ पे, यही सब। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ शो नंबर का वैल्यू कितना हो गया है दिखाओ मेरे को। ये प्लस प्लस नंबर 2 बार हो गए, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। पर वो कैसे कॉल किया देखो, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन फंक्शन। आ गया समझ में? देखिए आउटपुट, n=1, n=2 एंड नंबर =2, मीन्स स्टैटिक अपना कितना हो गया, 2 हो गया। आ गया समझ में? ट्राई करके देखिए। थैंक यू।